हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, जिसका नाम है एक एक बूंद कीमती। तो बच्चों, यह है एक चित्र पठन, यानी कि आपको चित्र भी दिया गया है साथ में और कहानी भी दी गई। आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ देखो, एक एक बूंद कीमती। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना सुंदर चित्र दिया गया है। नदी है, पानी है, झरना है, उसमें मछलियां हैं, मेंढक है, सब कितने खुश खुश दिख रहे हैं। बच्चों, दिख रहा है ना आपको कैसे मस्ती कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं सब लोग। बच्चों, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। आगे देखो, जल केवल मछलियों का ही नहीं, हम सभी प्राणियों का जीवन है। पानी के बिना ना तो पेड़ पौधे उग सकते हैं और ना ही हम जीवित रह सकते हैं। यूं तो हमारी धरती पर बहुत पानी है, गहरे समुद्र है, किंतु उनके पानी को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस पानी से ना खेती की जा सकती है और ना ही प्यास बुझती है। इसका कारण इस पानी का खारा होना है। तो बच्चों, जो समुद्र का पानी होता है, धरती पर हमारे पानी तो बहुत है, लेकिन समुद्र का पानी खारा पानी होता है, इसलिए हम उसे प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। उपयोगी जल हमें नदियों, झीलों और कुओं से प्राप्त होता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पानी की मांग भी बढ़ रही है। नतीजा यह है कि पानी की कमी होती जा रही है। हमें पानी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो हमें भविष्य में पानी के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए हमें आज से ही एक एक बूंद की बचत करनी चाहिए। अक्सर लोग दांत साफ करते समय या नहाते समय नल खुला छोड़ देते हैं। प्यास थोड़ी होती है, लेकिन पूरा गिलास भर देते हैं। आधा पानी पीकर बाकी फेंक देते हैं। हमें पानी की बचत करनी चाहिए। यदि कहीं पानी व्यर्थ बह रहा हो तो नल बंद कर देना चाहिए। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम पानी का व्यर्थ होना रोक सकते हैं। जैसा कि बच्चों, इस चित्र में भी दिखाया गया, एक बच्चा है जो कि टंकी खुली हुई है, बाल्टी पूरी भर गई, पानी बह रहा है, तो वह उस टंकी को बच्चों बंद कर रहा है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है बच्चों, पानी पीने वाला हमारे पास लिमिटेड है। वो कहाँ से मिलता है? हमें केवल नदियों, झीलों और कुएं से मिलता है। जो समुद्र का पानी है वह हमारे प्रयोग के लिए नहीं है, हमारे पीने योग्य भी नहीं है, वह पानी हमारे किसी काम में भी नहीं आता है। तो इसलिए बच्चों, जो पीने योग्य पानी है उसे हमें बचाना चाहिए। उसकी बूंद बूंद भी हमारे लिए बहुत कीमती है। बच्चों, हमें अपनी दिनचर्या में पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह से प्रयोग करना चाहिए कि हम पानी को बचा सके। कभी भी बच्चों, हमें ब्रश करते समय या हाथ धोते समय नल के टैप को खुला छोड़ नहीं देना चाहिए। बच्चों, हमें जब हाथ धोने हैं या ब्रश में कुल्ला करना है, ब्रश करने के बाद तभी नल को खोलना चाहिए। पानी हमें कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों उतना ही पानी गिलास में लेना चाहिए जितनी की हमें प्यास हो। हमें पानी को ऐसे झूठा करके फेंकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आप ये छोटी छोटी बातें अब अपने दिनचर्या में लाएंगे तो इससे हम बच्चों पानी को बहुत अधिक बचा सकते हैं। ठीक है, पानी को व्यर्थ होने से भी बचाएंगे और पानी भी बचाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। पानी अनमोल है, इसकी एक एक बूंद का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ पर ही समाप्त। हमने ये चित्र पठन था बच्चों, जो चित्र के माध्यम से हमें कहानी दी गई थी, हमने उस कहानी को पढ़ा और एक बहुत अच्छी सी सीख ली। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।